हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 27 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। पहले जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में टूल्स यूज होते हैं उनको हम देखेंगे कि कौन सा टूल किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में दे रखा है, ये आपको दे रखा है रूलर, मतलब स्केल जो आप लोगों के पास होता है। ठीक है, और उसके यूजेस आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं। There are signs in centimeter on one side of the ruler and inches on the other side। आपसे कह रहा है जो आपके पास रूलर होता है स्केल, उसके एक साइड पे ऐसे सेंटीमीटर लिखा होता है और दूसरी साइड पे इंचेस लिखा होता है। तो आप अपने रूलर पे देखना है तो यही दोनों चीजें आपको मिलेंगी। अब हम इसका यूज क्यों करते हैं रूलर का? We use ruler to draw a line segment and measure its length। तो लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, और किस लिए करते हैं? उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपके पास कंपास। कंपास ये जैसे फिगर आपको बनी हुई है ज्योमेट्री, अगर आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए जो ज्योमेट्री बॉक्स आती है पूरी, उसमें आपको ये सारे टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, द कंपास हैज टू एंड्स, वन end pointed and on the other hand a pencil is placed in it। The compass is used to draw arcs and circles। कह रहा है जो कंपास है उसके दो एंड्स होते हैं, एक एंड तो पॉइंटेड होता है और दूसरा एंड में क्या होता है, पेंसिल हम फिट करते हैं ताकि हम इससे आर्क बना सके या फिर सर्कल बना सके। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिवाइडर। डिवाइडर में टू पॉइंटेड एंड होते हैं, इसमें पेंसिल लगाने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम इसको यूज किसके लिए करते हैं? लेंथ्स को कंपेयर करने के लिए। हम इससे कभी भी आर्क और सर्कल नहीं बना सकते। ठीक है, कोई लेंथ हमारे को मेजर करनी हो ना तो उसके लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास सेट स्क्वायर्स। ये भी आपने देखे होंगे, ऐसे दो सेट स्क्वायर्स हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, है ना। देखो, these are two triangular devices used to draw perpendicular line and parallel lines। तो ये आप किस लिए यूज करते हो? इनका यूज तब होता है जब हमारे को कोई परपेंडिकुलर लाइन बनानी हो और पैरेलल लाइन बनानी हो। पैरेलल लाइन मतलब जो ऐसे लाइंस होती हैं, और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? जो ऐसी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सेट स्क्वायर्स का। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर, जिसको हम डी भी बोलते हैं, है ना। ज्यादातर बच्चे इसे डी के नाम से ही जानते होंगे। ठीक है, इट इज अ सेमी सर्कुलर डिवाइस। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल, ऑन विच पार्ट फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री आर मार्क्ड। तो देखो यहाँ 0 से शुरू है, अब 180 तक मार्क्ड है, ऐसे यहाँ 0 से और 180 तक। ठीक है, मार्क्ड है ना। ये डी का यूज हम करते कब है? एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए और उन्हीं एंगल्स को मेजर करने के लिए, कि अगर मैंने एक यहाँ पर एंगल बना दिया तो ये कितनी डिग्री का एंगल बनाया है, इसको मेजर मैं किससे करूंगी? प्रोटेक्टर से, डी से। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स फाइंड टुगेदर हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल टूल्स एंड शेप्स हैज बीन यूज्ड इन दिस फिगर। कह रहे हैं इस फिगर में आप ये बताओ कितनी ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको दिख रही है, टूल्स दिख रहे हैं और शेप्स दिख रही है दोनों। अगर मैं टूल्स की बात करूं तो मुझे एक यहाँ पर डिवाइडर दिख रहा है, प्रोटेक्टर भी दिख रहा है, ठीक है, रूलर भी दिख रहा है, सेट स्क्वायर भी दिख रहा है। दिख रहा है, वही सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी है, रूलर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और डिवाइडर। ठीक है, अब बात आती है शेप्स की। तो देखो सर्कल, सर्कल है आपके पास, ट्राइंगल भी है आपके पास, ये अगर मैं बोलूं तो आपके पास रेक्टेंगल भी बन जाएगा, रेक्टेंगल है ये। ठीक है, अगर ये छोटे छोटे देखे जाए तो ये हमारे स्क्वायर है, और अगर मैं इसको देखूं, ये एक 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, इसको मैं क्वाड्रिलेटरल बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल भी बना हुआ है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 4-5 नाम लिख दिए हैं, आपको कितने 4 लिखने हैं, तो आप इसमें से कोई से भी 4 नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो ना तो ये सेमी सर्कल भी बन रहा है एक सर्कल के साथ साथ, तो अगर आप चाहो तो इसमें सेमी सर्कल भी लिख सकते हो, पर हमने सर्कल लिख दिया इसलिए मैंने यहाँ सेमी सर्कल लिखा नहीं है। ठीक है ना। तो ये थी आपकी आज की छोटी सी वर्कशीट, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्ट कुछ भी चीज करना हो, उसके जो टूल्स यूज होते हैं उसमें वो आपको बताए गए हैं कौन कौन से टूल होते हैं। तो वर्कशीट नंबर 27 यही खत्म होती है। वर्कशीट नंबर 28 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।